हेलो स्टूडेंट्स, सो आप लोग के 10th क्लास एसएससी के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं. सो यू आर वरी अबाउट व्हाट टू लर्न इन मैथ्स. ओके, सो आई एम गिविंग यू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट LAQs क्वेश्चन इन एग्जाम 6 will come. Okay, so these are the most important 10 LAQs एग्जाम में आपको जो आएंगे इसी में से. So if you will practice this questions, you will definitely get passed. Okay, so one by one I am solving all the 10 LAQs. So before doing it, आप लोग चेक कर लीजिए कि आपको ये 10 LAQs आते या नहीं. Okay, so the first most important LAQs are from statistics. Statistics के तीन भी LAQ you should learn perfectly, practice perfectly. Mode, median and last mean. Okay, so first I am solving mode. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आपको दो बॉक्सेस दिए थे, एक क्लॉक इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ इसी में अपने को और एक बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है. मोड में एक भी बॉक्स एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ जो दो बॉक्स देता उसी में सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना. तो सबसे बड़ा नंबर 135, तो इसको F1 में नोट करना. ओके, नाउ F1 से पहले F0, F1 के बाद F2. ओके, नाउ जो F1 सबसे बड़ा नंबर रहता वो रहती है अपनी मॉडल. जो सबसे बड़ा नंबर रहता वो रहता अपना मॉडल क्लास. ओके, तो F1 में कॉर्नर वाला नंबर रहता L, यानी लोअर बाउंड. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट्स, इसको बोलते हैं अपर लिमिट्स. तो ये लोअर लिमिट्स है 4000. तो L की प्लेस पे 4000. नाउ सबसे बड़ा नंबर F1 135, F0 ऊपर वाला नंबर 80, F2 65. H means क्लास साइज. क्लास साइज मींस दोनों के बीच में का डिफरेंस, फर्क. 4500 माइनस 4000, दोनों को 4500 में से 4000 में माइनस करें तो कितना आता? 500 आता आंसर. ओके, ये सिंपल है, यू कैन डू इट. ओके, फर्स्ट ये आप लोग लिख लेना. आफ्टर इट यू शुड राइट फॉर्मूला. फॉर्मूला ऑफ मोड इज L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 into F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. आपको 4 मार्क्स में भी मोड और मीडियन में से आ सकता. क्या बोलकर कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मोड और मीडियन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म, यानी एक एक वर्ड को क्या बोलते लिखना है. ओके, तो मैं आप लोगों को लास्ट में डाल दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए. सो L की प्लेस पर 4000 प्लस का प्लस एज इट इज. F1 की प्लेस पर 135 माइनस F0 की प्लेस पर 80 डिवाइडेड बाय 2 सेम. F1 की प्लेस पर 135 माइनस का माइनस फॉर्मूले का सेम. F0 की वैल्यू 80 फॉर्मूले का माइनस सेम. F2 की वैल्यू 65 इनटू H 500. ओके, नाउ 4000 सेम. ये 4000 को आपको लास्ट तक सेम रखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना. ओके, नाउ 135 माइनस 80, 135 में से 80 माइनस कर दो, कितने रहे? 55. 135 माइनस 80 55. 2 into 135 यानी 135 का डबल. 2 से मल्टीप्लाई करना मींस डबल, तो जो होता 270. नाउ सेम साइड है, ऐड करो. 80 प्लस 65 145. दोनों बड़े नंबर को साइन माइनस किए तो ऑलवेज माइनस ही आ रहा है यहाँ पर. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. इनटू 500 सेम. ओके, नाउ 55 सेम. 270 minus 145 125 into 500 सेम. ये 500 भी सेम रख रहे हैं, 4000 भी सेम रख रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड राइट स्टेप वाइज. आप लोग खाली आ रहा तो डायरेक्टली जिप जिप नहीं कर देना. प्रेजेंटेशन नीट रखना, लाइक दिस ओनली, सीक्वेंस में आ रहा पूरा. ओके, कुछ भी लीफ नहीं करना है यहाँ पर. 125 125 125 4 400, यानी 125 का 4 टाइम्स हो रहा 500. ओके, इफ यू कैन डू डायरेक्टली, अगर आप इतना फास्ट नहीं कर सक रहे तो आप 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, आपको आंसर यही आता. ओके, नाउ बचा गया यहाँ पर 4000 सेम प्लस 55 सेम. नीचे 1 की वैल्यू तो नहीं रहती, इधर क्या बचा? इनटू 4. नाउ 55 4 आर 220. 4000 plus 220. 4000 plus 220 4220. After it you should write one more line. What is the line? Therefore the mode of the data is 4220, like this. Okay, the conclusion and the given points and the formula is most important, so you should always circle that और मेक द बॉक्स. ओके, फॉर्मूले को, कंक्लूजन को और गिवन जो भी है इंफॉर्मेशन लिखना है फॉर एवरी क्वेश्चन.
एंड डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आई एम रिपीटिंग। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 125 बच रहा है। फिर 125 को क्या कर रहे हैं, 500 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। 125 1 125, 125 4 500। अगर आपको 125 का टेबल डिफिकल्टी हो रही तो 5 के टेबल से आप डिवाइड करते जाइए, आपको आंसर लास्ट में 4 ही आता है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 220। टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल मूव फॉर नेक्स्ट। So next most important topic is median. So this is the question. So stop the video first and try to solve it. Okay. So first try to solve it. अगर आप लोग को आ जाए तो good, check it once. Now I am explaining here. Median means middle term. तो middle term directly find नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने पास groups है, तो उसके लिए दो बॉक्सेस आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है, CI and FI, सेम एज मोड। मीन मोड मीडियन में भी सब में दो दो बॉक्स ही मेंशन करना, बट मोड में एक भी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, बट मीडियन में वन बॉक्स यू शुड मेक कंपल्सरी, दैट इज CF। CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नथिंग बट एडिंग द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पिछले वाले टर्म को ऐड करना। तो ये जो 9 है, 9 से पहले 0 रहता तो 9 से, तो ये 11 है, 11 में पिछले वाला टर्म जो है 9, 11 प्लस 9 20। अब 20 में पिछले वाला टर्म 18 और 38, इसमें पिछले वाला टर्म 65, अब इस पिछले वाला 70 82, इसमें 10 ऐड करें तो 92, 92 में 8 ऐड करें तो 10। इन शॉर्ट क्रॉस ऐड करते जाना रहता आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को जो लास्ट में आंसर आ रहा वो रहता आपका एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टर्म्स। तो कितने हैं वो टोटल 100। तो अपने को n का यूज नहीं है, n by 2 का यूज है फॉर्मूले में, यानी 100 by 2, 100 का 50 होगा ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर आप लोगों का क्या रहता, 27 f होता आपका, यानी f में फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी। ओके, f के बाद वाला टर्म लोअर बाउंड्री 65 l हो गया आपका। नाउ f के क्रॉस में जो टर्म रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये जो क्लास है मीडियन क्लास है, इससे पहले वाला क्रॉस में जो टर्म है वो रहता है आपका CF। ओके, नाउ तो CF कितना है 38, f 27, h यानी दोनों को माइनस करें तो 75 माइनस 65 जो है 10। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, l इज इक्वल टू 65, n by 2 इज इक्वल टू 50 माइनस CF इज इक्वल टू 38, f इज इक्वल टू 27, h इज इक्वल टू 10। सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ 50 माइनस 38 12 by 27 into 10। You are having two methods. First is you can directly multiply it and you can divide with 27। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और 27 से डिवाइड कर लो। और अगर आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना मुश्किल हो रहा तो शॉर्ट यही है, 3 4 12, 3 9 27, 4 by 9 into 10, 4 10 40, 65 plus 40 by 9। Any doubts? यहाँ पर मैं क्या करा, मींस बोले तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 120 को आप 27 से डिवाइड करने टाइम लगाते तो आप 3 के टेबल से 3 4 12, 4 आ गया न्यूमरेटर में, 27 का बात आप 3 9 27 आ गया इनटू 10 से 4 10 40, 40 by 9। अब आपको 27 के टेबल से डिवाइड करने की प्लेस पर क्या डिवाइड करना है, 9 का टेबल तो सबको आता, तो ऐसा डिवाइड कर लो 40 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 4 36, 4 लेफ्ट 4.4 is your answer। ओके, तो 65 plus 4 69.4 का 4 सेम, therefore the median is 69.4। so always mode और median जो है अपनी जो median क्लास रहती 65 और 75 दोनों के बीच में ही आंसर आना। मोड में भी जो median मॉडल क्लास रहती ना उसी के बीच में आंसर आना, median भी इसी के बीच में आंसर आना। अगर नहीं आ रहा आंसर तो इट मींस यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव टू डू इट अगेन। ओके, ये इसको आइडेंटिफाई करने का इजी वे है कि राइट है या रॉन्ग है, इसको वेरीफाई कर ले सकते हैं आप लोग। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज मीन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के 3 टॉपिक्स टोटल आप लोग को मीन मोड मीडियन एंड लिनियर परफेक्ट होना है। आफ्टर इट वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको आता तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, ट्राई कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, इफ यू कैन डू इट आई विल एक्सप्लेन वंस मोर टाइम। सी दो बॉक्सेस आपको एज यूजुअल देता है, इसमें भी 3 आपको बनाना है, xi ui fi। xi ui मींस मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मींस 0 10 के बीच में 5, सी दोनों के बीच में 5 15 25 35 45 55। अगर डिफिकल्ट नंबर आ रहे हैं तो इसका इजीएस्ट वे है
कोई भी नंबर ले लीजिए आप, सपोज जैसे 9 है, 20 में से 10 ले दो, 20 माइनस 10 10, 10 बचे, 10 का हाफ करो, 10 का हाफ 5, 5 इसमें ऐड कर लेते जाओ, 0 प्लस 5 5, 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 5 30 प्लस 5 40 प्लस 5 50 प्लस 5 55। नाउ जो मिडिल वाला नंबर है, बीच का नंबर, उसको लेना 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3, ऊपर अगर -3 आ रहा तो भी ले सकते हैं आप लोगों के। रीड आउट, जो मिडिल वाला नंबर है उसको 0 लेना, ऊपर नेगेटिव नंबर से और नीचे पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज सेम, हर बार एक ही है, कोई भी क्वेश्चन आता तो आप यही रखना है, चेंज करना नहीं। उसके बाद का नंबर ए लेना, FIUI मींस FIUI को इनटू करना, 3 2 जार 6, 8 1 जार 8, 13 1 0 जार 0, 15 1 जार 15, 8 2 जार 16, 3 3 जार 9। ये ऊपर वाले नंबर नेगेटिव, नीचे वाले पॉजिटिव। ओके, नाउ इन लोग को ऐड करो, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 15 40, इन लोग को ऐड करो, 6 प्लस 8 14 माइनस 14। अब FIUI क्या होता, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पहले दोनों को भी ऐड करो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 40 में से 14 ले लो 34। नाउ इन लोग को ऐड कर लो पूरा, 5 3 प्लस 8 11 11 प्लस 30 24 24 प्लस 15 39 39 प्लस 3 42 42 प्लस 8 50। ओके, नाउ ए क्या है अपना 25 है, FIUI 24 है, FI 50 है, H क्लास है, दोनों को माइनस करो, 20 माइनस 10 10। ओके, नाउ ए क्या है 25 प्लस का प्लस FIUI 34 बाई FI 50 into H 10। Now 25 same, 34 into 10 340 by 50, 0 and 0 cut। See here 34 10 are 340, 50 का 50 same, 0 और 0 cancel, 34 by 25 same, 34 by 5, दोनों को डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 0.0, 5 जा 40, 6.8, 25 plus 6.8, 25 plus 6 31.8। Now conclusion is therefore the mean of the data is 31.8। Any doubts? कहीं पर भी डाउट है आप लोग को? ठीक है, कैंसिल करने बाद में लोग को डिवाइड करें तो 6.8 आ रहा, 25 plus 6 31, 31.8 is our answer। This is the most three important relative। After it I am giving you some questions, for every question same topic के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इट एट द लास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। So next question is prove that 3 root 7 plus 2 root 5 is an irrational number। आपको ये final 2 में ही पूछा गया, essay 1 में ही पूछा गया था same question। So practice it very well, there is many high chances that ये question आ सकता। ओके, अगर LAQ में नहीं आया तो final 2 में SAQ में ही पूछा गया क्वेश्चन, तो बट प्रैक्टिस तो करो। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोई भी नंबर आता हो इसकी प्लेस पर। ओके, ये नंबर आता है बोलकर गारंटी नहीं है, कोई भी नंबर आता हो आपको स्टेप्स यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है, लर्न कर लीजिए whatever you want to do it। Let us assume that 3 root 7 plus 2 root 5 है रेशनल नंबर। देख अपने को मालूम ये इरेशनल नंबर है, बट अपने को प्रूफ करना है तो 6 मार्क्स तो ऐसे में रहते, तो अपन क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, इरेशनल को रेशनल है बोलेंगे। ओके, नाउ where a b are co-prime integers where b does not is equal to 0, किसकी हेल्प से करेंगे, a और a by b की हेल्प से करेंगे, इसलिए अपन क्या लिख लिया, ये इक्वल है किसके, a by b, और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना। ओके, इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। ओके, सबके ऊपर सेम कोई भी नंबर आ दो। ओके, आफ्टर इट इसका फार्मूला क्या है, a plus b होल स्क्वायर। सी आफ्टर इट ये कौन सा फॉर्म में चेक करो, a plus b होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर। a क्या है 3 root 7 स्क्वायर प्लस b क्या है 2 root 5 स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फार्मूले में a की वैल्यू 2 root से, फॉर्मूले में a की वैल्यू 3 root 7, b की वैल्यू 2 root 5। ओके,
इफ एक्सपेंशन है इक्वल टू स्क्वायर, अगर a माइनस बी आए तो माइनस डाल देना आप लोग इधर। ओके नेक्स्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों को दीजिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी a बाई बी होल स्क्वायर को क्या करें ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नाउ देखो इसको सॉल्व करने का टाइम, ये जो स्क्वायर है दोनों नंबर्स को, ये जो स्क्वायर है दोनों नंबर्स को कैसा ऐसा 3 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 3 स्क्वायर होगा 3 3 का 9, नाउ स्क्वायर और रूट कट बचा क्या 7 प्लस अब 2 स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर 2 को भी रखा तो 2 टू द 4 इनटू स्क्वायर और रूट कट क्या बचा 5। ओके प्लस 2 3 का 6 6 टू द 12 7 5 का 35 is equal to a square by b square. Okay, and now 9 7 are 63 4 5 are 45, ये सब सेम। अब दोनों प्लस है, प्लस करो 12 लोग में ऐड नहीं होता, 12 35 के साथ है रूट के साथ है, तो 12 को ऐड मत करो, सिर्फ इन दोनों को ऐड करो। 63 plus 45 108, now plus 108 राइट हैंड साइड दे दो माइनस, तो 12 रूट 35 is equal to a square by b square minus 108। Any doubts? ये पूरा सेम रखे, सेम अपन क्या करें प्लस 108 को राइट हैंड साइड भेज कर, तो यहाँ पर b स्क्वायर है ना, तो दो b स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो इनटू b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर अपन करेंगे, बिकॉज़ ये अनलाइक फ्रैक्शन में लाइक बनाने के लिए। ओके नाउ ये b स्क्वायर सेम वन टाइम लिख रहे हैं, 108 into b square 108 b square, नंबर वेरिएबल ऐड नहीं होता इसलिए दोनों को साथ में लिख लेते हैं। जो आप यहाँ देखो यहाँ क्या है 12, ठीक है ये लिख लिया अपन। आफ्टर इट यहाँ 12 इनटू में राइट हैंड साइड आए तो डिवाइड, नंबर और वेरिएबल नंबर और रूट इनटू में रहते हैं। ओके तो 12 इनटू रूट 35 डिवाइड में आगे 12 b स्क्वायर होगा। अब देखो एक तरफ रूट है और एक तरफ पाई का फॉर्म, सो दे आर नेवर बीन इक्वल, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स, यानी सच्चाई सामने आ रही। क्या सच्चाई सामने आई, अपन इसको एज्यूम करे थे रेशनल नंबर बोलकर, तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, रूट 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसकी प्लेस पर कोई और नंबर आ सकता। तो आई एम गिविंग यू टू प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेट्स। ये पूरा चैप्टर ही है समझिए इंपॉर्टेंट, बट इसमें से मैं एलएचएस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो है A union B, A intersection B, A minus B, B minus A. Okay, so the question will be like this: factor of 12. क्या 12 को ऐसा फैक्टराइज नहीं करना है आप लोग, ऐसा ये नहीं करना है आप लोग को मिस्टेक। 12 कौन से टेबल में आता, तो 1 के टेबल में आता है ना, 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, दोनों भी लिखना। 2 6 जा 12 तो 6 भी लिखना, 3 4 जा 12 तो 4 भी लिखना, राइट, ये सब टेबल्स में आता है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू भी अगर नीचे एक डैश मेंशन करा तो इक्वल टू भी करा तो 10 लेना है, अगर नहीं करा तो 10 नहीं लेना, तो वहां करा तो मैं ले रहा हूं, यानी मल्टीपल यानी टेबल 2 का टेबल 2 4 6 8 10, अंडरस्टूड। नाउ ए यूनियन, यूनियन मींस ऑल, यूनियन का मीनिंग है ऑल, इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन, तो इसमें ऑल यानी पूरे नंबर्स को लिख लो 1 2 3 4 6 12 8 10। ओके पूरे नंबर्स पे लिख दिया। ये जो 2 4 6 तीन नंबर है 2 4 6 यहाँ ऑलरेडी रिपीट हो गया ना 2 4 6 2 4 6, इसको एक ही बार लिख रहा हूँ मैं 2 4 6, बाकी पूरे नंबर्स को लिख रहा हूँ। ओके नेक्स्ट आफ्टर इट क्या है देखो 1 2 3 4 6। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मींस पहला स्टेप ये देखो इधर भी सेम, बीच में खाली यूनियन डालना, इधर भी सेम इंटरसेक्शन डालना, ये सेम माइनस डालना, इधर भी सेम माइनस डालना। ओके सो इंटरसेक्शन मींस कॉमन, कॉमन कौन कौन है देखो दोनों के पास कौन है 2 4 6 2 4 6, यही अपना आंसर खत्म कंप्लीटेड। नेक्स्ट a माइनस b यानी 2 4 6 जो कॉमन है 2 4 6 हटाए तो कौन बचे 1 3 12, अब b माइनस c 2 4 6 हटाए तो कौन बचे 8 और 10, अंडरस्टूड। b माइनस a में पहले आपको b के टर्म्स लिखना फिर a के टर्म्स लिखना रहता है। ओके आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, यूनियन मींस ऑल, पूरे नंबर्स को लिखो, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, कॉमन कौन कौन है 2 4 6 2 4 6 दोनों के पास है ना, तो एक बार लिख दो। अब a माइनस b जो 2 4 6 को हटाकर कौन है 1 3 12, b माइनस a 8 और 10, अंडरस्टूड। एनी डाउट्स? नाउ
वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। वी नो वी हैव डन मेनी टाइम्स बट फिर भी परफेक्शन नहीं आया, तो इजीएस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट वे यही है, क्या है, चेक कर लो। तो सी है, कितना इजी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी माइनस ए, चारों के चार बॉक्सेस बना दीजिए, सर्कल ऐसे बना दीजिए, ए बी लिख दीजिए, ऊपर म्यू की सिंबल डाल दीजिए। ओके, अब बचा क्या लिखिए, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखना, ए माइनस बी में कौन बचे थे, ए बचा था ना, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 3 12 1 3 12 1 3 12 1 3 12 सेम। नेक्स्ट कॉमन इंटरसेक्शन के बॉक्स में 2 4 6, यानी जो दोनों का बॉक्स है इंटरसेक्शन 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 सेम। और b माइनस a में क्या बचा, 8 और 10 8 10 8 10 8 10 8 10 हो गया। अब यूनियन मींस क्या है अपना, ऑल, तो पूरे बॉक्स को शेड कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, पूरे तीनों सर्कल्स को। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो खाली बीच वाले सर्कल को शेड करिए पेंसिल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और स्केल, स्लाइड लाइंस मारिए। अब a माइनस b मींस खाली a के बॉक्स को शेड करिए ऐसा। b माइनस a मींस b का बॉक्स कौन है, ये। एनी डाउट्स, कंफर्म? अगर कोई डाउट है तो कमेंट मी, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। So the last but not the least, second fourth chapter graph. Our second last topic is fourth chapter graph, pair of linear equation two variables. आप लोग जो करें अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आई नो इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल सब्स्टिट्यूशन मेथड कराते, बट यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकल मेथड और इजीएस्ट वे में करा रहा हूँ, x0 एंड y0। इसी दो इक्वेशन लिख लेना, गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया, एक बार x0 लेना, एक बार y0। तो पहले मैं x0 ले रहा हूँ, यानी x0 मींस x की प्लेस पर 0 लिखना, 2 सेम 0 3y सेम 12 सेम, 2 0 0। अब ये सेम लिख लो, 0 की वैल्यू ले रहे की रिमेनिंग लेफ्ट 3y is equal to 12, 3 into में राइट हैंड साइड ले तो 3y 12 by 3, 3y का 3 3 4 का 12, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ओके, नेक्स्ट 2x plus 3 0, 2x से y की प्लेस पे 0 12, 2x plus 3 0 is equal to 12। ओके, 3 0 0। अब 2x 0 की वैल्यू ले रहे थी, बचा 12, x is equal to 12 by 2, x is equal to 6, 12 are 2, 2 6 are 12। okay, now see here, x की y की प्लेस पर 0 रखे, 2 into में राइट हैंड साइड ले तो डिवाइड, 2 1 are 2, 2 6 are 12। नेक्स्ट लास्ट, अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सेम, नाउ सी है, x की प्लेस पर 0, 3 0 0, minus 2y is equal to 5। अब 0 की वैल्यू लेनी थी तो डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस आल्सो। ओके, y is equal to 5 by minus 2, y is equal to 2.5। ओके, सी है, 2 3 0 0 हो गया, minus 2 into में राइट हैंड साइड है तो डिवाइड, दोनों को डिवाइड करो, 5 का हाफ 2.5, माइनस से बोलकर माइनस 2.5। नेक्स्ट सेम इक्वेशन को क्या करना है, y की प्लेस पे 0 रखना, 3x सेम 2, y की प्लेस पे 0, 5 सेम 2 0 0, 3x minus 0 is equal to 5। अब 0 की वैल्यू ले रही थी, बचा गया 3x और 5, 3x is equal to 5, x is equal to 5 by 3, 3 into में राइट हैंड साइड है तो डिवाइड। नाउ 5 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर विल बी 1.6, x is equal to 1.6। अगर डिवाइड करना है ऐसा डिवाइड करके चेक कर लो। ओके, तो नाउ अब ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए इजीएस्ट वे ये है कि आप क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना, x y x0 y0, एक बार x0 लिए थे, एक बार y0 लिए। ओके, x0 लिए जब आंसर y4 आ, y0 लिए जब x 6 आ। ओके, इसका भी बॉक्स बना लो यहाँ पर, x y x0 y0, x0 लिए जब y क्या आया -2.5, y0 लिए जब x 1.6। ठीक है, ना अब दोनों बॉक्स को इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो x0 लिए जब y क्या आया 4, तो x क्या है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 4 का है यहाँ, 4 पर x क्रॉस मार्क, y0 लिए जब x 6, तो y बोल के वापस नहीं पा रहा हूँ 6। ओके, हमेशा आना सेंटर में ही ना, ये लाइन को जॉइन है। इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 2x हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो,
x0 ले जाए y -2.5, यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। अब y क्या है, y का बॉक्स कौन है 2.5 माइनस, तो y का लाइन ये है -2.5 इधर कर लिए। नेक्स्ट y0 ले जाए x 1.6, तो y अगेन यहाँ x की लाइन ये 1.6 मींस 1 और 2 के मिडिल में, ना दोनों को अगेन ज्वाइन करो, ठीक है। इतनी फिक्स लाइन है माना, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन माना ताकि दे कैन इंटरसेक्ट। नाउ इक्वेशन का क्या है नेम, 3x - 2y = 5, 3x - 2y = 5। अब कंप्लीट। देयरफॉर द जीरोस, अगर फाइंड द जीरोस अगर मेंशन यहां पर ड्रॉ द ग्राफ बोलता आपने, अगर जीरोस बोला इसमें नहीं बोलता, अगर जीरोस बोला तो भी जीरोस कहां पर है 1.6 पर है और एक कहां पर है यहां पर है नहीं, 0 का है 2.5 और 1.6 पर इधर का है 4 और 6 पर 0 है। ओके, so by this the most important topic have been completed, so share the videos with your friends and this is the most important questions to get pass, at least pass। okay, इसके साथ ऑब्जेक्टिव करो तो आप मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स से पास हो सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड डू 7 to 8 क्वेश्चंस परफेक्ट। सेट्स, ग्राफ और 2 क्वेश्चंस और है कंस्ट्रक्शन, वो मैं बुक्स में करा रहा हूँ, रीजनिंग, और उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लर्न करना है आप लोग को परफेक्टली, तो ये आप यू कैन गेट स्कोर मार्क्स। ओके, जो फ्रेंड्स को जरूरत है प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड ताकि आप भी पास हो और आपके फ्रेंड भी पास हो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नेक्स्ट जिसको स्कोर करना है आज उनके लिए नेक्स्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू। So our next question is construction. We are having total 2 types of construction. First is 8 chapter similar triangle, second is 9 chapter tangent and secant, ठीक है। In option we can get any one, वो पेपर में सिर्फ एक ही आता, ये या वो। ओके, so we have to perfect in both, कोई भी एक आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट लीजन ईयर कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR ड्रॉ करना है, PQ 4 है, QR 6 है। अब आप दो में से किसी एक को बेस ले सकते हैं, किसको लेंगे, आई एम टेकिंग 6, तो मैं 6 को ले रहा हूँ बेस। फर्स्ट मेजर द 6 सेंटीमीटर, यहाँ रखो 0 to 6। आफ्टर इट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, ये अपनी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। ओके, P to Q 6 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर इट सॉरी Q to R है ये, Q to R 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज PQR 70 डिग्री। सो नेक्स्ट PQR 70 डिग्री, तो बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट है Q, तो Q के ऊपर 70 डिग्री रखना है, Q इधर है तो Q पर 70 डिग्री मेजर करना है। नाउ वी आर हैविंग 270, एक इधर भी है 70 और एक इधर भी है 70। अब कौन सा लेना, तो जहाँ साइड अपना रिमेनिंग साइड है, Q इधर हो गया तो R इधर है ना, तो इस तरफ से 70 कौन सा है 110 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर 70 डिग्री। ओके, तो एंगल इज नथिंग बट डायरेक्शन। एंगल किसको बोलते हैं, डायरेक्शन को बोले, ये डायरेक्शन में लाइन जाना, तो ये डायरेक्शन में लाइन जा रही। नेक्स्ट कितने डिग्री है 70 डिग्री, 6 हो गया अपना, 70 डिग्री हो गया। व्हाट इज लेफ्ट 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वी हैव टू मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल, 0 से लेके 4 तक रखना है, रखकर सी रख लिए। आफ्टर इट R पर आ जाना, ठीक है। Q PQ, तो P तो है नहीं, आपने को P बनाना है, तो Q से कितने सेंटीमीटर है 4, तो ये जो रे है अपना एंगल है, डायरेक्शन है, इसको कट कर देना। कितने सेंटीमीटर पर कट कर रहे हैं अपन, 4 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर कट हुई दैट इज़ द पॉइंट P, ये है P, तो इसको इससे ज्वाइन कर देना। अंडरस्टूड, सबको अलग अलग आता। मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लिया, अगर आप फुल लिए तो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा आता, ठीक है। अब मैं 6 लिया तो ट्रायंगल ऐसे में छोटा है, अगर फुल लिया तो ऐसे में बड़ा आता। ओके, इतना सेम। इसमें अपने पास 2 कंडीशंस है। अब यहाँ जो रेशियो है थर्ड, ड्रॉ एंड साइड ऑफ द न्यू ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इसका रेशियो क्या है 3/4 सेंटीमीटर। इसके वी आर हैविंग टोटल 2 कंडीशंस, एक 3/4 भी आ सकता है एग्जाम में और एक 4/3 भी आ सकता, ठीक है। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैं दोनों के लिए आपको बताता हूँ। फर्स्ट
देखिए मैं सेम ट्राइंगल्स दो ड्रॉ कर लिया, क्योंकि फर्स्ट वाला रेशियो आई एम टेकिंग एज 3/4 जो क्वेश्चन में दिया। अगर क्वेश्चन में 4/3 मेंशन करा, सेकंड कंडीशन मेंशन करा, यानी डिनोमिनेटर इज स्मॉल या डिनोमिनेटर इज बिग, ठीक है। किससे बिग है? ऊपर वाले नंबर से, यहाँ ऊपर वाले नंबर से स्मॉल है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया तो कंडीशन कर लेंगे, दोनों के लिए कंडीशन सेम। पहले एक्यूट एंगल ड्रॉ करना, दिस इज द एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल इज नथिंग बट लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये जो स्ट्रेट लाइन है, इससे तो आप इतना अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं। इधर भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट की जगह इतना तो मैं इतना लिया, ओके। आफ्टर इट इक्वल लेंथ ड्रॉ करना है, 0.1 2 3 4। इधर भी इक्वल लेंथ 1 2 3 4। तो यहाँ Q है तो Q', Q2 Q3 Q4। इधर भी सेम Q1 Q2 Q3 Q4, दोनों के लिए कंडीशन सेम। अब यहाँ पर देखिए, इतना आपको कोई भी क्वेश्चन आओ, चाहे 3/4 बोल कर आओ या 4/3 बोल कर आओ, इतना सेम करना है आपको। अब यहाँ जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो नीचे कौन सा नंबर है? 4, तो 4 को 8 से ज्वाइन करना। इधर कौन सा नंबर है? 3, तो 3 को 8 से ज्वाइन करना। अंडरस्टूड? कुछ भी चेंज करना नहीं है, दोनों को सेम है, सिर्फ यहाँ 4 है तो 4 को ज्वाइन करें, या 3 है तो 3 को ज्वाइन करें। अब ना ऊपर कौन सा नंबर है? 3, तो Q क्या है वो? Q3। अंडरस्टूड? अब ये R हो गया तो इसका नाम होता है R'। अब R और P के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है अपने को। सी ये लाइन ऐसा जा रही ना, इसको भी ऐसे ही लाना है, ओके। क्रॉस में होना, स्ट्रेट रहना, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये P हो गया तो ये हो गया P', ओके। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या है? देखिए न्यूमरेटर क्या है? 4, तो 4 अब देखो अंदर की तरफ नहीं जाना, अपन क्या जाना? बाहर। तो बाहर जाने के लिए फर्स्ट क्या करना है? इसको एक्सटेंड करना, या एक स्टेप बढ़ जाता, सिर्फ एक्सटेंड करना है अपने को, ये एक लाइन को एक्सटेंड करना है। तो ऊपर 4 है, 4 को इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जैसा ये लाइन जा रही ना, ऐसे ही आप लोग इधर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ओके। ड्रॉ करें, यहाँ पे R हो गया तो ये क्या हो गया? R'। अब सेम इधर भी R और P के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बाहर की तरफ। ये लाइन ऐसा जा रही ना, ये भी ऐसे ही जाना, ठीक है। ये हो गया R', अंडर P', सॉरी। एनी डाउट्स? समझ में आ गया? यहाँ पर सिर्फ कंडीशन इतना ही चेंज करें अपन के, या डिनोमिनेटर बड़ा था तो बड़े वाले को ज्वाइन करें, इधर छोटा था तो छोटे वाले को ज्वाइन करें। जब अब नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा, तो अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। ट्राइंगल अंदर आया, बड़े ट्राइंगल के अंदर आया, यहाँ बड़ा नंबर था बोल गया, बड़े ट्राइंगल के बाहर और एक आया, एक्सटेंड करना पड़ा अपने को, ठीक है। नाउ आफ्टर इट इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी सेम आया। अब आफ्टर इट इसके स्टेप्स भी आपको लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। अगर आपको 6 मार्क्स स्कोर करना है तो इसके स्टेप्स भी लिखना। व्हाट आर द स्टेप्स? यू हैव टू लर्न द सिंपल स्टेप्स। क्या है? देखिए ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR, जो मैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा था, देखिए QR, तो वही है। विथ Q सेंटर एज मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मैं उसके पास 70 डिग्री का एंगल बनाया था, देखिए विद द हेल्प ऑफ डी स्केल यू हैव टू मेक इट दैट। फिर विथ Q एज सेंटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क सेंटर जॉइन इंटरसेक्ट लाइन एट जॉइन P। उसके बाद 4 से मैं आर्क ड्रॉ कर कट करा था, देखिए यहाँ पर, याद है ना? वही बोल रहा हूँ, जो मैं आपको हिंदी में ओरली एक्सप्लेन करा उसी को इंग्लिश में लिखना है आपको। जॉइन PR, देखिए P और R को मैं जॉइन कराता हूँ कट कर, वही है। नेक्स्ट ट्राइंगल PQR इज द ओरिजिनल ट्राइंगल, PQR, ये जो अपना ट्राइंगल है PQR, ये अपना ओरिजिनल फर्स्ट वाला ट्राइंगल है। ड्रॉ एरे, ये आप नहीं लिखे तो भी चलता आपको, नो नीड टू राइट दिस स्टेप्स, आप छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉइन PR बोलकर भी अगर आप कट कर सकते हैं, नो नीड टू मेक दिस ऑल्सो, योर विश। इफ़ यू कैन वांट to represent a good well performed top handwriting 80 out of 80 marks, if you are topper, if you want to get top marks you should write. Next draw a ray QX and make an acute angle with QR, ray draw करो बोला था मैं, याद है ना? Next locate 4 point Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 बनाया था ये, राइट। उसके बाद इक्वल रहना, ये बोल रहे हैं यहाँ पर मैं, इक्वल 1 सेंटीमीटर के इसीलिए लिया, आप भी वैसी लेना। नेक्स्ट Q4, अपना डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, देखो Q4 पैरेलल लाइन पॉइंट R, Q4 से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करा R को ज्वाइन करके। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू PR फ्रॉम R1 विच मीट्स PQ एट पॉइंट P। फिर PR से R को, P और R से R को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बोले, जो QP पे मिलना, PQ और QP, P' बोल के रिप्रेजेंट करना उसको, ओके। हैंस द रिक्वायर्ड P'QR' इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, P'QR', ये अपना और एक ट्राइंगल हो गया। सेम चीज़ अगर आपको रेशियो अगर आया तो ट्राइंगल बाहर की तरफ बनता, ओके।
you should must write steps also. If you want to take the screenshot of steps, you can take it. Okay. We will move to next question. Draw a circle of radius 3 cm and point 8 cm away. क्वेश्चन कितना भी लेंथी रहो, सिर्फ दो ही चीज़ देखना है, एक रेडियस, अनदर इज 8 cm अवे डिस्टेंस. तो फर्स्ट मैं 3 cm का सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ. ठीक है. अगर आपको 3 cm मेजरमेंट करने नहीं आ रहा तो टेक द स्केल, 0 पर पॉइंट रखिए, 3 पर रखिए. देखिए 3 है. ओके. तो यहाँ जहाँ से ड्रॉ करा मैं वो है सेंटर. आफ्टर इट 8 cm अवे डिस्टेंस है. तो सेंटर से 0 to 8 cm. 8. तो ये जो है सेंटर, इसका नाम ले O. ये जो डिस्टेंस पॉइंट है इसका नाम है P. ओके. आफ्टर इट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मोर देन हाफ. 8 का हाफ से ज़्यादा. 8 का हाफ क्या होता है? 4. 4 से ज़्यादा यू कैन टेक 5, 6, 7. 8 से कम लेना अपन. ओके. तो आई एम टेकिंग 7. अंदाज़ा ले सकते हैं आप भी. मैं 5 ले रहा हूँ. आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं आप. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स P के पास से. अब देखिए, अपने को सर्कल के साथ साथ इसके स्टेप्स भी करना ज़रूरी है. सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको 6 आउट ऑफ ओनली 2 मार्क्स यू विल गेट. इफ़ यू वांट 8 और 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन. सी सेम क्वेश्चन है. रेडियस 3 cm, डिस्टेंस अवे 8 cm. ओके. आप लेंथी क्वेश्चन आते हैं बट अपने को काम के सिर्फ दो ही चीज़ें आए. देखिए लेंथी क्वेश्चन है. देखिए 4, 9, 3, 9, 3, 8, 1.5, 10, 5, 60 डिग्री. यही काम की चीज़ है अपने. ओके. तो अब इधर देखो, जल्दी पॉइंट पे आएंगे अपन. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस. पहले मैं सर्कल ड्रॉ करा था, गोल याद है ना. नेक्स्ट मेक ए पॉइंट 8 cm अवे. पॉइंट 8 cm दूर ड्रॉ करा मैं. सेकेंड, थर्ड O और P यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा मैं लाइन. फोर्थ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी OP के बीच का हिस्सा. ये जो R ड्रॉ करा मैं उसी को बोलते हैं. देखो PQ OQ 4 है. इसको मेजर कर सकते हैं आप. PQ OQ 4, दोनों भी 4 आना. 4 यहाँ से यहाँ तक 4 है ना. नेक्स्ट आफ्टर इट विथ Q as सेंटर रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल टू इंटरसेक्ट प्रीवियस सर्कल एट MN N. या MN बोला मैं AB लिया. आप MN AB ले सकते. AB ले लीजिए तो यू कैन डू इजीली. यहाँ जो दो सर्कल और एक ड्रॉ करे बाद में इंटरसेक्ट हो रहा है वो रहता है AB. जॉइन ABN PAN PB. PA से PB तक ज्वाइन करना है. यहाँ PM PN लिया था. दिए PM PN. ओके. आफ्टर इट PM and PN आर रिक्वायर्ड, यानी PA और PB अपने टैंजेंट्स है. कंप्लीट है. By this your all LAQs have completed. No LAQs have left. So you have to practice all the LAQs perfectly. ये जो questions कराया मैं वो अगर आपको आते हैं तो मैं आपको questions next दे रहा हूँ. Take the screenshot, practice that questions as well and all the best. If you will practice at least 9, 10 out of 8 questions, 7 questions, you must have to practice all these damn sure questions. There is no choice if you want to get passed. These are the most important LAQ and SAQ. Okay. Don't forget to subscribe the channel and share the videos with your friends who are struggling in maths. Okay. और मैं लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉप 100% स्कोर करने के लिए 80 out of 80 और वीडियो नेक्स्ट आई विल अपलोड इट. एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी आएंगे आपको. ओके. तो स्टे ट्यून्ड.